हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूव ऑन स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मॉडल सेट जारी किया गया। तो उसमें सेट नंबर 1 मैं लेके आया हूँ, जो कि फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव बेसिस पे लेके आया हूँ मैथमेटिक्स का। इससे पहले वीडियो में आप लोग हमारे देख सकते हैं साइंस का मैं पूरे अपलोड कर चुका हूँ सेट नंबर 1। तो चलिए मैं मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को पूरा बताते हो, तो हमारे चैनल में आप लोग बने रहिए और तुरंत फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग पूरा क्लास 10th का पूरा मैं सॉल्यूशन दूंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या लिख रहा है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखें। तो फ्रेंड्स आप लोग को कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले 140 लिखना है और इसको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 2 का टेबल में 70 टाइम्स आएगा फ्रेंड्स, फिर 2 का टेबल में 35 टाइम्स आएगा। क्लियर है। अब देखिए 35 आपका 5 का टेबल में आएगा 7 टाइम्स आएगा। यानी कि फ्रेंड्स अब इसे आपको इसको प्राइम के रूप में लिखना है। यानी कि देखिए 2 टाइम्स आया, एक बार आया 5, एक बार आया 7। तो फ्रेंड्स अब आप लोग ऑप्शन देखेंगे कहाँ पे आ रही है। तो देखिए ध्यान देंगे तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, 2 इंटू 5 इंटू 7 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 7 हो गया आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनात्मक संख्या 6³ + 5 के रूप में है, तो यह क्या हो सकता है। फ्रेंड्स आप लोग देखिए 6³ + 5 है। तो फ्रेंड्स आप लोग को लास्ट वाला टर्म में देखना है, यहाँ पे क्या लिख रहा है 5। 5 सम है या विषम है। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा 5 की एक विषम संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि विषम। वही फ्रेंड्स अगर यहाँ पर क्वेश्चन के जहाँ पे अगर रहता 6³ + 4, तो फ्रेंड्स देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा 4 की एक सम संख्या था। अगर 4 रहता तो ये सम हो जाता, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे 5 था, तो इसलिए क्या हो गया विषम। क्लियर है। नेक्स्ट 5 + 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ। 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। फ्रेंड्स आप लोग मैं बताना चाहता हूँ यह एक प्रकार की अपरिमेय संख्या। क्या है फ्रेंड्स, ये एक प्रकार की अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि अपरिमेय होगी। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है तो कौन सा कथन सही होगा। फ्रेंड्स आप लोग को इसके लिए यूक्लिड विभाजन विधि का यूज करना होगा, जो कि ए इक्वल टू फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे BQ+R होता है। इस फार्मूला का यूज करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। ए इक्वल टू BQ+R, इसे आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बहुपद में किसी बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल 3 और -2 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना। फ्रेंड्स द्विघात बहुपद का सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है। अब इस फार्मूला पर आप लोग को पुट ऑन करना। देखिए मैं पुट करता हूँ, देखिएगा आप लोग। सबसे पहले फ्रेंड्स x² में लगा दिया हूँ। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल कितना दिया 3, तो मैं 3 लिया हूँ। फ्रेंड्स यहाँ x लिखना है प्लस, तो यहाँ पे गुणनफल दिया -2, तो फ्रेंड्स यहाँ -2 ली दिया हूँ। अब देखिए ऑप्शन नंबर आप लोग सी देखिएगा, तो x² - 3x -2, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट, किसी बहुपद px में ग्राफ आकृति दिया गया तो शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना। फ्रेंड्स शून्यंकों की संख्या ज्ञात करने बोलता है सबसे इजी क्वेश्चन। आप लोग कुछ नहीं करना। देखिए ग्राफ आप लोग को मैं दिखाता हूँ। ग्राफ में फ्रेंड्स स्टेप से आप लोग को शो किया, देखिए मैं जो दिया स्टेप बना दिया। आप लोग को शून्यंकों की संख्या ज्ञात करने बोलेगा, कुछ भी नहीं करना। देखिए जहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस पे जहाँ पे टच कर, देखिए एक पॉइंट पे टच किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो गया 3, क्योंकि 3 जहाँ पे टच कर, जो एक्स एक्सिस पे टच करता उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, जो कि D3 हो गया। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 7। तो फ्रेंड्स 7 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या लिख रहा है, ध्यान से देखें। केवल 4u² + 8u का शून्यंक ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं 4u कॉमन ले लेते हैं। तो 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ पे u+2 बच गया। क्लियर है। अब देखिए शून्यंक निकालना तो बराबर में 0 लिखना पड़ेगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे 4u = 0 लेंगे। अब जब भी शून्यंक निकालने को होता है या करके लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स u+2 = 0। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कहते हैं, एक फ्रेंड्स u का वैल्यू 0 आ गया, और एक और जब u का वैल्यू निकालेंगे ना तो 0 में से 2 गया -2, तो यानी कि फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो गया 0 और -2। तो देखिए 0 यहाँ पे ऑप्शन ए में भी है और सी में भी है। तो आप लोग को ए और सी नहीं क्लिक करना है, आप लोग को ऑप्शन नंबर केवल डी क्लिक करना है, क्योंकि इसमें लिख रहा है ए और सी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार क्वेश्चन अगर आता है ना तो आप लोग को केवल डी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ए और सी दोनों लिख रहा है। क्लियर है। ऐसा ना कि आप ए और सी दोनों लगाएं, आप लोगों को केवल डी लगाना है। क्लियर है। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरण a1x प्लस, देखिएगा एक इक्वेशन दिया, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो फ्रेंड्स जब भी ये तीनों कंडीशन अगर आपस में बराबर होता है तो वह समपाती होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, समपाती होता है। इसे आप लोग देख लेंगे, ये कंडीशन होता है। ठीक है। तो अगर ये समपाती होता है तो उसके अनेक हल होते हैं, सॉरी अनंत हल होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स, अनंत हल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 बराबर 3x माइनस वाई प्लस 12 के द्वारा निरूपित है। फ्रेंड्स हम लोग तोड़ने का प्रयास देखिए, हम लोग देखें a1/a2, तो फ्रेंड्स आप लोग कैलकुलेशन करें 6 को यहाँ पे 6 का कंपेरिजन करेंगे 3 से इक्वल टू, यहाँ -2 है तो -2 का भी कंपेरिजन करेंगे -1 से। अब फ्रेंड्स 9 का कंपेरिजन करेंगे 12 से तो 9/12 करेंगे। अब इसे हम लोग कैंसिल करते देखते हैं, 3 का पहाड़ा में 6 आता है 2 टाइम्स में, 3 आता है 1 टाइम्स में, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 2/1 आ गया, और यहाँ फ्रेंड्स आएगा 3/4 आएगा। अब इसे अगर ध्यान में आप लोग देखते हैं ना तो आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए ये दोनों इक्वल है, तो फ्रेंड्स आप लोग को एक इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो फ्रेंड्स अगर a1/a2 बराबर b1/b2 अगर आता है ऐसा तो उसे बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? समांतर। तो इसका राइट आंसर हो गया समांतर। क्या हो गया? समांतर। याद रखेंगे आप लोग, क्लियर है। और अगर समांतर होता है तो उसका कोई हल नहीं होता, वह असंगत होता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 दिया है और x माइनस वाई बराबर 2 दिया है। तो फ्रेंड्स इसमें हल निकालना है। तो देखिए x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया है आप लोग ध्यान दीजिएगा, 6 दिया हुआ है, और x माइनस वाई का वैल्यू आपको कितना दिया? 2। तो इसमें x का वैल्यू निकालना। देखिए कुछ नहीं करना, सिंपल ट्रिक मैं बताता हूँ आप लोग को यूज करने इसी प्रकार। जब भी x का बोले तो आप लोग दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 2 8 हो गया। जितना जोड़िएगा उसको 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि देखिए 8 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया फ्रेंड्स? 4। तो x का वैल्यू 4 आ गया, क्लियर है। अब उसी प्रकार हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रेंड्स y के लिए भी यही यूज कर, देखिए y इक्वल टू, सबसे पहले अब इसमें दोनों को घटा देंगे तो 6 में से 2 गया, सॉरी 6 में 2 जाएगा तो 4 बचेगा फ्रेंड, इसको ही 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 2। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो गया 4 और 2, यानी x का वैल्यू हो गया 4 और y का वैल्यू आ गया 2। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में लिख रहा, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी जो कि 4/2 है, क्लियर है। इस प्रकार आप लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? फ्रेंड इसे आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। और द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जिसका इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस सी, यानी इस फॉर्म में अगर आ रहा तो उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण, क्लियर है। देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। फ्रेंड्स मूलों की प्रकृति आपको डी निकालना है, तो डी का फॉर्मूला होता है देखिए b² माइनस 4ac होता है, क्लियर है। अब देखिए b का वैल्यू देखिएगा फ्रेंड, इसमें कितना 1 है तो यहाँ 1 का स्क्वायर करूंगा -4। फिर फ्रेंड्स 1 a का वैल्यू देखिए 1 आ जाएगा, c का वैल्यू भी -1 है, इसे सॉल्यूशन करें 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 को 1 से गुना किया 4 हो गया। अब देखिए 4 और 1 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 5 आएगा, कितना आएगा? 5 आएगा। अब देखिए 5 आपका 0 से ही बड़ा आ गया, तो फ्रेंड्स अगर देखिएगा कंडीशन होता है d अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो फ्रेंड उसका इक्वेशन जो होता है यानी उसका जो मूलों की जो प्रकृति होता है वास्तविक और असमान होता है, वास्तविक और असमान होता है, क्लियर है। मैं 3 कंडीशन लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो वास्तविक और असमान आता है, याद रखिए वास्तविक और असमान आता है, क्लियर है। और लेकिन वही फ्रेंड्स अगर डी इक्वल टू 0 आता है तो वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होता है। लेकिन डी इज लेस देन 0 आता है ना तो वह अवास्तविक होते हैं, क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसमें 5 आया था तो 5 यानी कि 0 से बड़ा था, तो इसका होगा वास्तविक और असमान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए 13 क्वेश्चन लिख रहा, ax² प्लस bx बराबर c के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न, देखिए दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। भिन्न अगर बोले यानी अलग अलग, तो फ्रेंड्स अलग अलग के लिए आप लोग को मैं भी इक्वेशन बताया, b² माइनस 4ac है ना, ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये इक्वेशन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है। अगर बराबर बोलता तो इक्वल लेते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x², देखिए 14 नंबर में बता रहा हूँ, द्विघात समीकरण x² माइनस x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात करें। तो फ्रेंड डी निकालूंगा, तो डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो फ्रेंड बी का यहाँ पे देखिए -1 है तो -1 का स्क्वायर कर दिया हूँ, -4। ए का वैल्यू कितना 1 आ गया, सी का वैल्यू कितना फ्रेंड 3 है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 कर दिया, यहाँ -4 3 कितना होता है 12। अब मैं 1 में से 12 को माइनस करता तो फ्रेंड्स -11 आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए -11 लिख रहा तो -11, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पद देखिए एपी से आ गया यानी समांतर श्रेणी, प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी है तो एपी का एनवा पद ज्ञात कर। फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ए एन का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, सिंपल वे में ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, तो इस फार्मूला का आप लोग यूज कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका, क्लियर है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन क्या बोला, देखिए फ्रेंड्स को एपी दिया उसका 30वां पद निकालना है। तो फ्रेंड्स एपी में देखिए सबसे पहले ए निकालें, ए होता है प्रथम पद, तो फ्रेंड्स 10 दिया है 10 लिख दिया हूँ। डी निकालने के लिए क्या करता हूँ, a2 माइनस 7, तो 7 में से 10 माइनस करता हूँ, तो फ्रेंड्स 10 में से 7 में से 10 माइनस किया तो -3 आएगा, क्लियर है।
आपको A30 निकालना है। तो A30 के लिए आपको यूज करने में सिखाया होगा A + 29D, जितना बोलता है उसमें से एक 9 घटा देता हूँ, ठीक है। तो A का फ्रेंड्स कितना 10 है और 29 ले दिया हूँ, और D का वैल्यू कितना -3। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसे सॉल्यूशन करते हैं, मैं कर देता हूँ, देखिए यहाँ 10 है। अब देखिए 29 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 87 आएगा। अब 10 में से 87 गया तो -77 इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट, कोई एपी दिया है तो इसमें कौन सा पद 78 होगा। फ्रेंड्स कौन सा पद अगर देता है ना तो यानी एन आपको दे दिया। तो देखिए आप लोगों को सिंपल वे में आप लोग फार्मूला का यूज करना है। तो एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। क्लियर है। अब देखिए जब भी कौन सा पद बोलता है यानी वो एन का वैल्यू दिया, यानी एन का वैल्यू दिया 78 दिया, ए का वैल्यू देखिए ध्यान से 3 दिया हुआ है, आपको एन निकालना है -1, और डी का वैल्यू ध्यान दीजिएगा 8 में से 3 गया तो 5, यानी कि डिफरेंस देखिए 5 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स 78 में से 3 माइनस करूंगा तो 75 आ जाएगा, और 5 यहाँ 5n आ गया, -5 है। तो फ्रेंड्स अगर इसे आप लोग सॉल्यूशन करेंगे ना तो n का वैल्यू 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, जो कि 16वां पद आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है। फ्रेंड्स समरूप त्रिभुज, देखिए समरूप त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक त्रिभुज होते हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक त्रिभुज होते हैं जिसका रूप वही होता है लेकिन माप अलग अलग होते हैं। तो देखिए ये दोनों एक समरूप त्रिभुज है, दोनों एक समरूप त्रिभुज है लेकिन दोनों का माप अलग है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ अधिक जानकारी के लिए, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा हमेशा जो होती है वह समानुपाती होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, समानुपाती होती है। इसे ध्यान में आप लोग रखें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा। फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताता हूँ, देखिए जब भी समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बोलता है यानी कि देखिए एरिया ऑफ, मान लीजिए कि मैं ट्रायंगल लेता हूँ ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लीजिए एक और ट्रिपल खींच लिया था PQR लिया, तो इसका जब भी समरूप बोलेगा ना तो उसका जो साइड होता है, यानी मान लीजिए एक AB लिया हूँ, इसके रिस्पेक्ट में मान लीजिए PQ लिया, तो दोनों का स्क्वायर का होता है ये। तो देखिए फ्रेंड्स AB का वैल्यू आपको कितना दिया था 4, और इसका वैल्यू कितना था 9, तो दोनों को हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो आप लोग को पता होगा 4 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही 16 हो गया। रेशियो कर दूँ, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो इसका राइट आंसर हो गया 16 और 81। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 16 और 81 होगा। क्लियर है। इसी प्रकार आप लोग को बनानी होगी। नेक्स्ट, त्रिभुज ABC में देखिए ट्रायंगल ABC में AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 है और BC 6 है, तो कौन B का मान निकालना है। देखिए मैं आप लोगों को तरीका से बताता हूँ। देखिए इस टाइप से आप लोगों को ट्रायंगल शो करना है। क्लियर है। आप लोग को देखिए A है, ये मान लीजिए B है फ्रेंड्स, और ये आप लोगों को C है। देखिए यहाँ पे आप लोग को एंगल निकालना है। तो देखिए AC का वैल्यू आपको दिया 12 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और AB का वैल्यू दिया 6√3। क्लियर है। और BC का वैल्यू कितना दिया 6 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स आप लोग कौन B का वैल्यू ज्ञात कर रहा है, आप लोग को मैं एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए अगर देखिए यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड ये 12 दिया हुआ ना, तो देखिए अगर किसी के सामने अगर दुगना वैल्यू दिया रहेगा, देखिए 6 का 12 है ना, तो जब भी दुगना वैल्यू दिया रहेगा तो समझ जाए उसके सामने वाला जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है ये 90 डिग्री होता है। मैं एक कंसेप्ट छोटा सा दूंगा लास्ट में, उस चीज़ को याद कर लीजिए। आप लोगों को एक कंसेप्ट 1 सेकंड में बता दूंगा कब होता है 30, 60, 90 इसका कंडीशन में बता देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी नहीं बताओ। देखिए फ्रेंड्स आप लोग को मैं एक ट्रिक सिखाता हूँ, इसे याद रखिएगा। देखिए जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है, मान लीजिए यहाँ पे A है और ये B है और ये C है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। एक कंसेप्ट मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। कंसेप्ट बहुत ही ईजी है और अच्छा भी है। देखिए आप लोग को 3 ट्रिक सिखाता हूँ। देखिए एगो सबसे पहले एक लिख लिया 30 डिग्री, फिर फ्रेंड्स आप लोग को लिख दीजिएगा 60 डिग्री, और एक लिख दीजिएगा 90 डिग्री। क्लियर है। तो 90 डिग्री होने के लिए जो भी कंडीशन होता है वह 2A होगा। क्या होगा 2A होगा। और 30 के लिए होता है केवल A, और 60 के लिए होता है A√3। क्लियर है। आप लोग को मैं एक ट्रिक सिखाया हूँ, देखिएगा। अगर देखिए आप लोग को मैं क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं भी बताना चाह रहा हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए AC का वैल्यू कितना दिया था 12 था ये, और BC का वैल्यू कितना था, मान लीजिए कि सॉरी BC का वैल्यू 6 था ये, ठीक है, और AB का वैल्यू कितना दिया था 6√3। देखिए मैं सिखाता हूँ आप लोग को। और एंगल देखिए सबसे पहले आप लोग को देखिए यहाँ पे निकालना था कोण B, तो कोण B के सामने कितना दिया 12 दिया था ना ये, तो कोण B के सामने 12, तो देखिए यहाँ पे तो 12 यानी कि देखिए 2A का वैल्यू दिया था यहाँ पे, ये दिया था 12 दिया था, तो A का वैल्यू निकाले 6 आ गया ना, तो इसी में हम लोग 90 डिग्री कर दिए। इस टाइप से आप लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे आ गया 90 डिग्री। नेक्स्ट, मूल बिंदु से
मूल बिंदु से फ्रेंड्स 4 और 3 की दूरी ज्ञात करना है। तो जब भी मूल बिंदु बोलता है, जब भी मूल बिंदु से अगर दूरी निकालने बोलता है तो आप लोग इसके लिए एक ही फार्मूला यूज करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर दें, यानी रूट कर देंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से देखेंगे, तो रूट में कर दिया था एक्स का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर जो कि 9 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे दिया 4, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 9 का तोड़ेंगे तो रूट 25 आता, 25 किसका था 5, तो इसका लिख देंगे 5 मात्रक। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइट आंसर हो गया सी 5 मात्रक। नेक्स्ट, बिंदु 2 5 4 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना। फ्रेंड्स आप लोग कुछ भी नहीं करना, देखिए मध्य बिंदु के लिए सिंपल वे में आप लोग को फार्मूला यूज करना है ए बी। तो देखिए ए का वैल्यू कितना दिया 2 5 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बी का वैल्यू दिया 4 7, क्लियर है। आप लोग को मध्य बिंदु निकालना है, तो मध्य बिंदु हम लोग सबसे पहले एक्स का वैल्यू निकालना चाहेंगे। तो एक्स के लिए कुछ भी नहीं करते, देखिए x1 को x2 को जोड़ देते हैं, यानी कि 2 और 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 6 आ जाएगा, और उसको 2 से डिवाइड किए कितना आ गया 3, तो x का वैल्यू 3 आ गया। और उसी प्रकार हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए y का भी इसी प्रकार निकालते, देखिए y का तो y1 प्लस y2 करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए y का कॉम्बिनेशन हम y से ही करेंगे, देखिए 5 को 7 से जोड़ेंगे, तो 5 और 7 कितना होता है आप लोगों को पता होगा 12, इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 6, तो इसका राइट आंसर होगा 3 और कितना आ गया 6। तो आप लोग ऑप्शन में देखेंगे, तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से अगर देते हैं तो ऑप्शन नंबर देखिए सी क्या है 3 6 आंसर आ गया, क्लियर है। एंड नेक्स्ट, यदि 2 sin a बराबर sin 2a है तो a का मान ज्ञात करें। फ्रेंड्स इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। देखिए 2 sin a बराबर क्या लिखा है sin 2a, तो ये मैं लिख दिया हूँ, देखिएगा यहाँ पे मैं फार्मूला यूज नहीं करूँगा, वैसे तो ये फार्मूला बेस्ड है लेकिन मैं इजीज बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कि गेस मेथड से बना, तो मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर सी यूज किया हूँ, देखिए 0 डिग्री 2 कर दिया हूँ सैन, एक यहाँ पे हम लोग 0 डिग्री का यूज करूँगा, क्लियर है, बराबर फिर सैन लिख दिया हूँ 2, एक यहाँ पे 0 यूज करूँ। अब देखिएगा फ्रेंड्स 2 लिख दिया हूँ, सैन 0 का वैल्यू कितना होता है 0। अब देखिए सैन 2 को 0 से गुना करें, यहाँ भी सैन कितना आ गया 0। अब फ्रेंड्स आप लोग बताएंगे 2 को 0 से गुना 0 क्यों हो, फिर यहाँ पे कितना 0, दोनों बराबर आ गया ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया। इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं, क्लियर है। अगर नहीं समझ में आता तो देखिए मैं लिख देता हूँ एक और फार्मूला 2 sin a कर देंगे, ठीक है। sin 2a का फार्मूला होता है जो कि इंटरमीडिएट में हम लोग पढ़े थे, अब पढ़ेंगे आप लोग भी, इसका फार्मूला 2 sin a इंटू कॉस, ये फार्मूला होता है, क्लियर है। तो देखिए आप लोग देखिए ये 2 sin a कैंसिल हो गया, यानी कि फ्रेंड्स क्या बच, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा, 1 बराबर कॉस ए बच गया, ठीक है। अब आप लोग को बताना है कॉस कितना का वैल्यू 1 होता है, तो आप लोग को पता हो कॉस 0 का वैल्यू कितना 1, तो ये लिख सकते हैं इस स्टेप से भी, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान ज्ञात करें। इसके लिए आप लोग कुछ नहीं करना है, कॉस ले देंगे, यहाँ पे देखिए 90 माइनस थीटा, तो 90 में से आप कितना माइनस करेंगे 48 आएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ 42 किया हूँ, क्लियर है। अब माइनस क्या है साइन 42 डिग्री, तो माइनस साइन 42 डिग्री मैं यूज कर दिया हूँ। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, तो साइन अब थीटा के यहाँ पे कितना डिग्री है 42 डिग्री है, क्लियर है। अब माइनस यहाँ पे साइन 42 डिग्री ऑलरेडी ये दिया हुआ था, तो ये दोनों में से माइनस करूँगा तो 0 आ गया इसका आंसर, कितना आ गया फ्रेंड्स 0। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया 0 डिग्री, ठीक है 0। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, आप लोग अगर मेहनत किए होंगे तो सब क्वेश्चन बन जाने चाहिए। यदि साइन ए बराबर 3/5 है तो कॉस ए का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए हम लोग देखिए एक सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल शो करते हैं। देखिए ए कब हो रहा, तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, देखिए यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है, तो एंगल मैं शो करना चाहता हूँ, देखिएगा थोड़ा सा देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिएगा फ्रेंड्स, ए है ये बी है और ये आपका ये सी है, क्लियर है। आप लोग देखिए साइन ए का एंगल ए दिया है, तो देखिए आप लोगों को मैं आप लोगों को पहले बताया हूँ, कंसेप्ट के साथ मैं बता रहा हूँ। देखिएगा सबसे पहले फ्रेंड्स साइन ए दिया हुआ है, साइन ए का वैल्यू कितना दिया 3/5 दिया हुआ है, यानी कि देखिए ये एंगल, यानी कि देखिए यहाँ पे मेन एंगल जो आपका शो कर रहा है ए शो कर रहा है, ठीक है। तो इसके सामने यानी यहाँ पे एंगल शो कर रहा है, तो इसके सामने ये जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 दिया है, और ये फ्रेंड्स हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का वैल्यू दिया 5, ठीक है। तो आप लोग ट्रिपलेट यूज करेंगे ना, तो यहाँ का वैल्यू आ जाएगा 4 आ गया बेस का वैल्यू, ठीक है। आप लोग को निकालना है कॉसे, तो फ्रेंड्स आप लोग को कॉसे का फार्मूला पता होगा, कॉसे का फार्मूला जो होता है वो बेस बाय हाइट होता है, यानी कि देखिए बेस बाय हाइट होता है, क्लियर है। अब आप लोगों को ध्यान देना है चित्र की ओर, देखिए तो बेस का वैल्यू कितना फार्मूला फ्रेंड्स 4 आया, और हाइट का वैल्यू कितना दिया 5, तो इसका आंसर हो गया 4/5, यानी ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 4/5। बाकी आप लोग किस टाइप से पढ़ें उसी प्रकार आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन देखना है और जो क्वेश्चन नहीं समझना है केवल आप लोग को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। फ्रेंड्स मीनार बोले तो टावर, एक ऊर्ध्वाधर यानी देखिए सबसे पहले मैं एक धरती में बना लिया जो कि ज़मीन पे होता है। देखिए ध्यान से केवल समझना आप लोग को। मैं मान लीजिए ज़मीन लिया हूँ, ठीक है, और इस पर एक मीनार में खड़ा कर दिया, मीनार यानी टावर खड़ा कर दिया हूँ। धरती के बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का अर्थ होता है जहाँ से चलना शुरू करता है। कितना मीटर दूर है? 15 मीटर। दूरी जब भी बोला फ्रेंड्स तो उससे हम लोग बोलते हैं आधार मानते हैं, तो 15 मीटर हो गया, है ना। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए ये शिखर यानी ऊपर होता है, मान लीजिए शिखर ए है फ्रेंड्स, ये बी है मान लीजिए, यहाँ पे सी लिया हूँ, यहाँ पे हमें से 90 लिया। तो शिखर का उन्नयन को जो हम लोग नीचे से देखते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ का उन्नयन कर कितना डिग्री दिया? 60 डिग्री दिया। तो फ्रेंड्स आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था जो आप लोगों को 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कंडीशन बताया था। देखिए यहाँ पे काम आ जाएगा। देखिए देखिए सबसे पहले आप लोग को ये फार्मूला यूज करना है। देखिए 30 डिग्री लिख दीजिएगा, यहाँ 60 लिख दीजिए, यहाँ पे 90 लिख दीजिए। क्लियर है? देखिएगा सबसे पहले देखिएगा 30 डिग्री के सामने वैल्यू निकालने के लिए रहता है तो वो ए ही होता है, जो दिया रहता है वही होता है। 60 के लिए निकालने के लिए क्या होता है? A√3 करते हैं। क्लियर है? और 90 के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, 2A यूज करते हैं। ये फार्मूला होता है, ठीक है। ट्रिक मैं सिखा रहा हूँ, तो देखिए आप लोग को मैं सिखाता हूँ, जैसे सीखते जाइए केवल। तो आप लोगों को क्या करना है? देखिए इसमें फ्रेंड्स आप लोग को देखिए यहाँ पे ये जो ये 90 दिया हुआ, ये तो 90 ऑलरेडी है, ये 60 दिया, तो फ्रेंड इसका वैल्यू कितना होगा? 30 होगा। तो आप लोग गौर से देखिए 30 का वैल्यू, 30 के सामने वैल्यू कितना है? 15, यानी ए का वैल्यू आपका दिया 15, ये कितना दिया? ये 15, ठीक है। अब देखिए 60 का सामने निकाल, यहाँ का निकालना है, तो फार्मूला क्या बोल रहा है? A√3। तो फ्रेंड्स ए का वैल्यू 15 दिया हुआ, तो केवल हम लोग इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ गया? तो 15√3 आ गया इसका आंसर। क्लियर है? अब वही फ्रेंड्स अगर AC का बोलता ना तो 15 को 2 से गुना करते हैं, यानी 30 आ जाता है। इस टाइप से आप लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो 15√3 इसका आंसर हो गया। क्लियर है? आप लोग को समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर से बताने का प्रयास करता हूँ फ्रेंड्स। देखिएगा कंसेप्ट समझिएगा केवल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप लोग को 60 डिग्री के सामने बोला ना ये, तो 60 डिग्री के एंगल के सामने जब भी बोलेगा तो जो वैल्यू दिया है उसको केवल आप √3 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी 15√3 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, Q समकोण है, PQ 3 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर, तो कोण QPR निकाला। देखिए ये भी क्वेश्चन मैं उसी तरीका से बताता हूँ। देखिए ये हम लोग त्रिभुज बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे Q समकोण है, तो Q यहाँ पे समकोण मान लिया हूँ, यहाँ मान लिया है P है, यहाँ Q है, यहाँ पे R मान लिया। क्लियर? अब देखिए आप लोग सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, PQ का वैल्यू कितना? 3 सेंटीमीटर दिया है, और PR का वैल्यू दिया 6 सेंटीमीटर। आप लोग को मैं कंसेप्ट जो बताया था उस पर केवल ध्यान देना, कुछ भी नहीं करना है। देखिए आप लोग को फिर से मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप लोग को यहाँ पे कंडीशन को याद करना है, 30 डिग्री, फिर यहाँ पे लिखना है 60 डिग्री, और यहाँ पे लास्ट आप लोग को 90 डिग्री लिखना है। क्लियर है? अब देखिए 30 डिग्री के सामने जो होता है वो A होता है, तो A लिख देंगे। 60 के लिए आप लोग मेरे साथ साथ बोले क्या होता है? A√3 लिखते हैं, और 90 डिग्री के सामने लिखते हैं 2A। क्लियर है? अब देखिए मैं चेंज करता हूँ कलर। देखिएगा सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। देखिए ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री का वैल्यू सामने कितना दिया है? 6 दिया है। तो देखिए 90 का वैल्यू कितना होता है? 2A। तो आप लोग ध्यान देंगे, तो 2A का वैल्यू कितना दिया है? 6 दिया हुआ। ठीक है, तो A का वैल्यू अगर हम निकालते हैं कितना आ रहा है? 3। A का वैल्यू कितना आ रहा है? 3। तो फ्रेंड्स A का वैल्यू 3 आ रहा था, A का वैल्यू आपका 30 डिग्री में। तो देखिए जहाँ पे 30 डिग्री, यानी ये फ्रेंड्स आपका 30 डिग्री आ गया। क्लियर है? तो आपको ये बोल रहा है, तो इसके सामने कितना डिग्री आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। तो एंगल क्या निकालना? QPR, तो इसका राइट आंसर होगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अगर ये भी विधि नहीं समझ में आता है तो आप लोग इस टाइप से त्रिकोणमिति का ही फार्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए मैं वही बता देता हूँ, यहाँ Q ली दिया, यहाँ P ली दिया हूँ, यहाँ पे R ली दिया, ये 90 डिग्री है ना ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें PQ को वैल्यू 3 दिया हुआ है, और शायद PR देख लेता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे, यहाँ पे देख लेता हूँ। PR सॉरी, यहाँ P था, यहाँ Q है, R है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो PR का वैल्यू 6 दिया है, और यहाँ पे ये 3 दिया। आप लोगों को QPR निकालना। देखिए आप लोग को यहाँ पे P का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को अधिक जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। देखिए आप लोग को ये निकालना है, तो आप लोग को ये पता होगा। देखिए सबसे पहले ये 90 डिग्री ये हो गया, ये तो ये कर्ण हो गया, और ये आधार हो गया। तो फ्रेंड्स आप लोग को देखिए, यानी PQ एक आपका आधार हो गया, आधार बटा कर्ण दिया हुआ, यानी PR दिया हुआ। अब आप लोग बताइए आधार बटा कर्ण किसका फार्मूला था? यानी बेस बाय हाइपोटेनस फार्मूला था cos थीटा का। ठीक है, तो cos थीटा यूज कर दिया हूँ। तो PR का वैल्यू, PQ का वैल्यू 3 दिया हुआ, PR का वैल्यू 6 दिया है। अब cos थीटा, यानी इसको काटिएगा ना तो cos थीटा, तो 1/2, तो 1/2 किसका होता है? 60 का होता है। इस पर काफी आप लोग बना सकते थे, तो ऑप्शन नंबर C। ठीक है, नेक्स्ट। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो फ्रेंड्स स्पर्श रेखा देखिए, सबसे पहले ये सर्कल हो गया। देखिए सर्कल अभी नहीं था, अब सर्कल हो गया। स्पर्श रेखा उसे कहते हैं जो किसी वृत्त को एक बिंदु पर टच करते। देखिए ये हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया।
ये भी आपका, सॉरी ये तो नहीं है, देखिए ये भी आपका एक स्पर्श रेखा हो गया, ये भी आपका एक स्पर्श रेखा हो गया, ये भी स्पर्श रेखा हो गया, ये भी आपका स्पर्श रेखा हो गया, ये भी आपका, देखिए अगर किनारे अगर टच करा ये भी स्पर्श रेखा हो गया, ये भी स्पर्श रेखा हो गया, ये भी आपका स्पर्श हो गया। तो फ्रेंड्स एक वृत्त में आप परिमित रूप से अनंत यानी कि अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। कितना हो सकती है? अनंत हो सकती है। ठीक है, देखिए एक मान लीजिए एक सर्कल है ये, तो अगर दो रेखा को अगर काटता तो उसे बोलते हैं छेदक रेखा, अगर एक बिंदु को टच करता तो उसे बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? इसका राइट आंसर होगा अनंत हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, आप लोगों को कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है जो कि मैं बताने के लिए आ जाऊँ। देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स क्वेश्चन मैं बताता हूँ। देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात करना। फ्रेंड्स मैं सबसे पहले यहाँ पे एक केंद्र लेता हूँ जिसका नाम O लिखता हूँ। देखिए कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो एक केंद्र लिया जिसका नाम O लिखते हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखिए PQ, तो PQ एक स्पर्श रेखा खींचूंगा। देखिए स्पर्श रेखा ये हो गया, तो फ्रेंड्स हम यहाँ P ले लिया, यहाँ पे Q खींच दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये लाइन मिलाऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हो चुका, तो यहाँ पे आपका ये 90 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया? ये 90 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपके सामने लिए थे, देखिए OQ का वैल्यू कितना दिया? ये 12 दिया हुआ। ठीक है, और ये त्रिज्या दिया 5 दिया है, तो आपको निकालना है PQ। तो देखिए 90 डिग्री के सामने जो बनता है वो हाइपोटेनस होता है, यानी इसका हाइपोटेनस का वैल्यू दिया 12 और ये रेडियस का वैल्यू दिया 5। आपको PQ निकालना है। तो फ्रेंड्स आप लोग PQ निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए यानी ये लंब निकालना है ना, ये तो कर्ण स्क्वायर में से आप लोग को आधार स्क्वायर को घटा देना है, यानी कि 12 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 5 का स्क्वायर को हम लोग घटा देंगे। तो 12 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 144 होता है, अब 5 का स्क्वायर कितना? 25। तो फ्रेंड इससे सॉल्यूशन अगर करेंगे ना तो √119 आ जाएगा सेंटीमीटर आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया है, देख लेता हूँ क्या पूछ रहा है ये। देखिए यदि TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री है, तो कोण PTQ का मान ज्ञात करना। फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन आप लोग का बनेगा क्वेश्चन। सबसे पहले केंद्र ले लिया हूँ। ठीक है, तो केंद्र का नाम O लिख दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए TP और TQ केंद्र O वाले दो स्पर्श रेखा, तो सबसे पहले TP, तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले यहाँ T ले दिया हूँ। देखिए दोनों में कॉमन क्या था? T, तो T ले लिया, बाहरी रेखा ले लिया। अब P से लेना, तो देखिए यहाँ से लिया ना, तो यहाँ से लिया एक यहाँ P ले लिया हूँ, और फ्रेंड्स एक और क्या बोला? TQ, तो एक यहाँ से मैं एक Q खींच दिया हूँ। ठीक है, ये दोनों स्पर्श रेखा है, और हमेशा याद रखिएगा दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। ठीक है, ये सिद्ध किया था मैं। अब देखिए यहाँ से मैं एक लाइन खींच दिया, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें साइड कितना आ रहा है? 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स आप लोग इसमें ध्यान देखेंगे ना, POQ यानी देखिए POQ का वैल्यू कितना दिया? आप लोग गौर से देखेंगे ना, तो POQ का वैल्यू आपका ऑलरेडी दिया 110 डिग्री। कितना दिया है? 110 डिग्री। आपको निकालना है PTQ यानी यहाँ का वैल्यू निकालना है। तो मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ। ये दोनों देखिएगा, मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। देखिए आमने सामने का जो होता है वो उसका जोड़ने पर आता है 180। तो फ्रेंड्स 180 में से आप ये 110 को केवल माइनस कर दीजिए। कितना डिग्री आ रहा है? 70 डिग्री। तो इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, जो कि 70 डिग्री होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 क्वेश्चन में आ चुका हूँ। आप लोग को देखिए 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल आप लोग को त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला यूज करना है। आप लोग पढ़े होंगे इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 डिग्री होता है इंटू πr² होता है। क्लियर है? तो देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, केवल फार्मूला को पुट करेंगे। देखिए सबसे पहले फ्रेंड थीटा का वैल्यू आप लोग देखिए ध्यान से, थीटा का वैल्यू दिया 60 डिग्री दिया है, और यहाँ पे 360 मैं यूज कर दिया हूँ। क्लियर होगा आप लोग को? पाई की वैल्यू ऑलरेडी आप लोग को पता होगा 22/7 होता है। क्लियर है? अब R², तो फ्रेंड्स आर का वैल्यू कितना दिया? 14। तो यहाँ के 14 को मैं डबल टाइम्स ले देता हूँ। अगर इसे आप लोग कैलकुलेशन करते हैं तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट त्रिज्या आर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या, जिसका कोण क्या है? P डिग्री है। फ्रेंड्स इसके लिए आप लोग कुछ भी नहीं करना है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए कोण कितना दे रहा है? P डिग्री। तो आप लोगों को P लिखना होगा, और यहाँ पे आप लोगों को 360 डिग्री लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई। अब देखिए यहाँ पे बड़ा आर लिखना ना, तो बड़ा आर ही लिखना पड़ेगा, πr²। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। ठीक है, πr² P यानी ये हो गया। ठीक है, आप लोग को ध्यान से जो एंगल बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। नेक्स्ट देखिए दो वृत्तों की त्रिज्या, यानी फ्रेंड देखिए एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये हो गया।
दो वृत्तों की त्रिज्या कम से कम 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। देखिए मान लीजिए ये है, तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान देंगे, इसका त्रिज्या यहाँ से लेकर इसका वैल्यू दिया 19 दिया, ठीक है, और इसका जो दिया है वो 9 दिया, ठीक है। तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जो इन दोनों वृत्तों के योग के बराबर होता है, यानी फ्रेंड जोड़ना आप लोग को। तो मैं एक ही काम करता हूँ जो आप लोग समझ चुके हैं, यानी कि दोनों को मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। तो सिंपल वे में आप लोग को समझ में आ गया, दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो फ्रेंड्स देखिए कुछ नहीं करूँगा, देखिए सेंटर हो गया। वैसे देखिए 19 और 9 कितना होता है, 28 होता है, तो 28 इसका आंसर आ गया। लेकिन आप लोग को ये विधि यूज नहीं करना है। देखिए सबसे पहले ये वृत्त हो गया, इसका मान लीजिए कि त्रिज्या, तो देखिए पाई, देखिए आप लोग को फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो परिधि निकालना, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है जानते होंगे, 2πr होता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मान लिया हुआ है 2πr1, क्लियर है। और इसके लिए भी होता है 2π, लेकिन इसके यहाँ पे हम लोग r2 मान लें, क्लियर है। अब दोनों का योग जो है इसके बराबर है, तो इसके लिए मान लिया 2π, इसके लिए हम लोग मान लें r3, ठीक है। अब देखिए मैं सॉल्यूशन करता हूँ, दोनों में 2π कॉमन ले लिया हूँ, ठीक है। r1 का वैल्यू 19 था और r2 का वैल्यू 9 था, क्लियर हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, देखिए 2πr3 था, तो मैं एक ही काम करता हूँ, देखिए आप लोग देखिएगा 2π कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे केवल r3 बच गया। अब फ्रेंड्स आप लोग 19 और 9 को जोड़ दिए, कितना आ गया 28, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 28। तो आप लोग दोनों विधि से बना सकते थे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी 28 आंसर। नेक्स्ट, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो 12 मीटर, 9 मीटर और 8 मीटर कमरे में रखे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आप लोग को केवल फोकस करना होगा कंसेप्ट पे। ये जो क्वेश्चन है देखिएगा, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ना आप लोग का, ये जो क्वेश्चन है ये क्यूबॉइड का है, जो कि वॉल्यूम से हम लोग को पढ़ना है। देखिए ये क्यूबॉइड दिया हुआ आपका, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्यूबॉइड में जब भी आप लोग का सबसे लंबी की बात बोलेगा तो उसका हम लोग आयतन निकालते हैं। तो ये आपका क्यूबॉइड है ना, तो क्यूबॉइड का जो आयतन होता है उसका फार्मूला होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ, रूट होता है L² प्लस B² प्लस H²। ये फार्मूला को आप लोग को यूज करना था। तो देखिए L का वैल्यू ध्यान दीजिएगा 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना था 144 होता है, ठीक है। B का वैल्यू 9 है, तो 9 का वैल्यू 81 होता है। और फ्रेंड्स 8 का वैल्यू 64 होता है, ठीक है। अब इसे आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, तो 4 1 5 4 9 यानी कि 289 आया, ठीक है। तो 289 किसका होता है फ्रेंड्स 17 का, तो इसका आंसर होगा 17 मीटर। इस टाइप से आप लोग को बनाना है, केवल मैं आप लोग को हिंट्स केवल कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और उसके आधार के व्यास 10 सेंटीमीटर, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, देखिए आप लोग को सबसे पहले लेट अस कंसीडर अ शंकोन, यानी कि हम लोग एक शंकु खींचे हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को अच्छा से जानकारी पता होगा, देखिए यहाँ से ये होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ठीक है। देखिए ऊंचाई दिया यानी कि 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और फ्रेंड्स इसका आधार की त्रिज्या ये दिया हुआ है, तो शंकु का क्या निकल रहा है, ये तिर्यक ऊंचाई निकाल एल निकालना, यानी स्लैक हार्ट निकालना। तो अगर आप लोग ट्रिपलेट जानते हैं तो ट्रिपलेट यूज करके भी तुरंत बना सकते थे, लेकिन मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए सॉरी, आधार का व्यास दिया हुआ था फ्रेंड्स, तो ये जो आपका दिया हुआ ये देखिए व्यास दिया होता ना, ये यहाँ पे दिया है 10 है, तो ये व्यास दिया होता, तो व्यास का आधा कितना होता है, यहाँ पे इसको आधा का दिया 5 आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स सॉरी मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिया। देखिए ऊंचाई ध्यान दीजिए, ऊंचाई दिया 12, तो मैं 12 लिख दिया हूँ, और आधार का व्यास दिया 10, तो 10 का आधा कितना होता है, यहाँ 5 कर दिया। तो आप लोग ट्रिपलेट यूज करेगा तो यहाँ पे 13 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। लेकिन मैं बता देता हूँ, देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं एल, यानी कि स्लैक हार्ट। तो एल का जो फार्मूला होता है रूट होता है H² प्लस R² होता है, तो H² प्लस R² मैं यूज कर दिया। तो फ्रेंड्स एच का वैल्यू कितना था 12, तो 12 का स्क्वायर 44 का 144। और ये व्यास दिया होता है, तो 10 का आधा कितना होता है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो 169 आता है। 169 किसका होता है फ्रेंड्स 13 का, तो इसका राइट आंसर 13 हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट आप लोग को समझना है, देखिए 36 क्वेश्चन है। मॉडल बनाने वाले मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु बनाया गया है। इस बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया। देखिए जब भी किसी चीज को किसी अलग चीज में शेप में बदलता है तो उसे हमेशा आयतन निकालते हैं। तो देखिए एक फ्रेंड्स आप लोगों को ध्यान देना, एक यहाँ पे शंकु दिया है और इसको किसी में बदल रहा है गोला में। तो फ्रेंड्स दोनों को आयतन को हम लोग इक्वल करेंगे। तो देखिए आप लोग को पता होगा सबसे पहले शंकु है, तो शंकु का आयतन क्या होता है आप लोग को पता 1/3 πr² होता है। तो ये मैं लिख दिया हूँ बराबर, यहाँ पे गोला था तो गोले का आयतन का फार्मूला आप लोग जानते होंगे बिल्कुल 4/3 πr²। अब फार्मूला हम लोग सेटिंग करेंगे। तो देखिए मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, पाई कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ये 3 भी हम लोग कैंसिल कर दिए। देखिए R², तो इसका R का वैल्यू कितना दिया था 6 दिया था, तो फ्रेंड्स हम लोग 6 को 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। H का वैल्यू कितना दिया 24, ये भी लिख दिया हूँ बराबर। RQ निकालना है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसे सॉल्यूशन करते हैं, अगर आप लोग इसे सॉरी यहाँ पे 4 है ना, ये 4 RQ लिख दिया हूँ, ठीक है।
तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 4 का टेबल में ये 24 में काट दें और 6 बार में। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली R3 का जो वैल्यू आ जाएगा ना केवल 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इससे सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 आंसर आ गया। दोनों को मैं फिर से बताता हूँ कहीं कन्फ्यूजन ना हो। देखिए सबसे पहले 1/3 होता है फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना है? 6 है, तो इसको 2 बार ले दिया हूँ। ठीक है, इंटू एच का वैल्यू कितना है? 24 बराबर गोले का आयतन। तो इसके क्या होता है फ्रेंड्स? 4/3 पाई आर क्यू। तो आर का वैल्यू कितना था? देखिए तो आर आपको निकालना था। तो अगर इसे आप लोग कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल देखिएगा ना, आर का वैल्यू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो इसके लिए आप लोग को देखिए मैं एक फार्मूला आप लोग को बताता हूँ। देखिए आप लोग को मैं सब शायद पढ़ाया होगा। देखो बहुलक का एक फार्मूला होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुलक का फार्मूला होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। देखिए 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। और आप लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चन का आंसर ये नहीं दिया। तो फ्रेंड्स माध्यक हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकालना चाहेंगे अगर 3 माध्यक का ना, तो 3 माध्यक का अगर सूत्र निकालना चाहते हैं तो देखिए बहुलक प्लस 2 माध्यक कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बहुलक प्लस 2 माध्यक। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन बच गया। देखिए वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आरेख को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स ये आप लोग का होमवर्क है, मैं देखना चाहता हूँ आप लोग कैसा प्रिपरेशन किए हैं। 38 नंबर को आप लोग को ऑप्शन नंबर में बताना है क्या होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो प्रायिकता जो होती है, प्रायिकता का वैल्यू हमेशा याद रखिएगा ना, 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो देखिए ये 2/3 हो सकती है। ठीक है, फिर माइनस में, तो माइनस कभी नहीं होते, तो माइनस खत्म हो गया। मान लीजिए 15% लेते हैं, तो 15% को भी अगर तोड़ेंगे फ्रेंड्स ना, तो 0.15 आएगा। तो ये भी तो हो सकती है ना, फिर 0% ऑलरेडी होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, माइनस में प्रायिकता का वैल्यू कभी नहीं होता। तो इसका आंसर हो गया बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पी का वैल्यू दिया है 0.05, तो ई की प्रायिकता ज्ञात करें। नहीं का, तो फ्रेंड्स ई नहीं के लिए प्रायिकता जब भी बोलेगा तो इसके लिए आप लोग फार्मूला यूज करिएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जो दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अभी कितना वैल्यू दिया? 0.05 दिया। अगर इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो 0.95 आएगा। कितना? 0.95, जो कि ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो ये रहा आप लोगों का मॉडल सेट नंबर 1, जो कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा कल के डेट में जारी किया गया। तो आप लोग को मैं पूरे 40 क्वेश्चन बताया हूं और 40 के सॉल्यूशन के साथ केवल एक होमवर्क दिया हूं। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कैसा लगा, आप लोग को जरूर लिखेंगे। इसके बाद मैं फिर आप लोग को वीडियो अपलोड करूंगा। जो इस चीज़ का चाहिए होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोग को पूरे हेल्प करूंगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन। थैंक यू सो मच।